سب پاک ہے پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہے پیغمبر، ایک دوسرے سے بہتر، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، بدر دجا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ مہر کا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے. Beschrieben vom verheißenen Messias a.s.w. Unser Meister ist jener, von dem alles Licht ausstrahlt. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Migranten, die zu uns kommen, unsere Kriminalität in die Höhe schießen lassen. Aber
diese Menschen mit solchen Menschen zu tun, seien es unsere Kollegen, unsere Freundin verschieden oder unser Treffen verschieden, weil ich sonst mein Gebet verpasse. Haben wir den Mut dazu, wenn wir Frauen treffen, die wir nicht kennen, ist doch berechtigt, dass wir in jeder Angelegenheit es gibt spirituelle, religiöse Sachen. सीरत का तज़किरा करने और सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने तुझे पैदा ना करना होता तो मैं इस कायनात को, इस ज़मीन व आसमान को दिखाई। इस लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की तशरीह का मकसूद वजह है। और फिर अर्श के खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गवाही दी, और ये कुरान करीम में महफूज है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू अज़ीम अखलाक़ पर फाइज़ है। और ये खुदा की गवाही जिसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हरकत और हर अमल पर नज़र थी, और दिल के पाताल तक की कैफियत को वो खुदा जानता था। और वो ये कहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक ना किसी के अंदर पैदा हुए पहले, और ना ही बाद में ऐसे अखलाक किसी के अंदर पैदा हो सकते। आपको अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन का टाइटल दिया, और खातमुन नबिय्यीन का मतलब ये है कि तमाम नबियों की मोहर, और मोहर जो स्टैम्प होती है, मोहर इसके अंदर नकूश होती है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया की मोहर हैं, तो मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम अंबिया की नकूश है, और हर नबी के अखलाक और उसके फ़ज़ाइल और उसके शमाइल हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। और यही वो बात है जिसको एक शायर ने इस तरह बयान किया है कि उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादार आंच फूटा हमादार तू तनहादार, कि कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के आगे हज़रत यूसुफ की खूबसूरती मार पड़ जाए। हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु ने यहाँ तक अपने फारसी शेर में फरमाया है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चाहे ज़ख्म है, यानी जो थोड़ी के अंदर ही हल्की सी जगह नीचे हुई होती है, जिसको पंजाबी में अगर कहें तो जो टोआ सा पड़ा हुआ है, आपने फरमाया कि
सो यूसुफ जो है वो मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहे ज़ख्म पर कुर्बान करने के लिए गया। तो उसने यूसुफ दमे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि जी वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और फूंक मारते थे और वो जिंदा हो जाते थे और मजबूत हो जाते थे वगैरह वगैरह, इस तरह के जो बातें मुफस्सिरीन ने और मौलवियों ने बनाई हुई हैं। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहानी रूप में जिंदा किया करते थे और इल्म तरब के नतीजे में जो वो परिंदे बनाते थे जिनके अंदर फूंक मारते थे वो उड़ते भी थे, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया है कि वो उतनी देर तक उड़ते रहते थे जितनी देर तक कि वो आंखों के सामने रहते। वो जिंदा नहीं होते थे बल्कि उस इल्म के ज़रिए से उनके अंदर हरकत पैदा हो गई। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुर्दे जिंदा किए हैं उनको हमेशा की ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हासिल हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम के यदे बैज़ा कुरान करीम में इस मौजज़े का जिक्र है कि आप निकाल दे आग बिल्कुल सफ़ेद था बगैर किसी बीमारी के, तो ये मूसा का मौजज़ा था। लेकिन ये शायर ये कहता है कि आँच खूबा हमादार, इतनी भी खूबियाँ तमाम अंबिया में पाई जाती हैं। आँच खूबा हमादार तू तन्हा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ अकेले में वो सारी की सारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे थे, अब बीवी से बड़ी गवाही किसी की हो नहीं सकती। घर के अंदर भी वो अपने खानों को जानती है, घर से बाहर के जो उसके मामलात होते हैं उससे भी वाकिफ होती है। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे थे, तो आपने ये गवाही दी कि काना खुलुकुहुल कुरान, कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखना है तो कुरान पढ़ो। आप कुरान की चलती फिरती तस्वीर, आप कुरान का अक्स थे, आपके वजूद में कुरान लगा। कुरान करीम में कितने ही अहकाम हैं, नवाही हैं। हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया कि 700 के करीब अहकाम, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में उन तमाम अहकाम के का अक्स नजर आता था, तस्वीर नजर आती थी, और हर हुक्म पर कमा हुक्म हुआ आपने अमल किया। बेशुमार बातें हैं जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। एक हुक्म है कि खुदा की राह में खर्च करो, इन्फाक फी सबिलिल्लाह, और मुत्तकियों की मोमिनों की निशानी शुरू में ही सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने ये बयान फरमा दी कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो मुत्तकी हैं उनके अंदर बेशुमार निशानियां पाई जाती हैं, उनकी अलामतें बहुत सी हैं, लेकिन एक उनकी अलामत ये भी है कि जो भी खुदा ने उनको दिया है उसमें से वो खुदा की राह में खर्च करते हैं। अब रिस्क में सिर्फ ये नहीं है कि उनको गज़ा दे दी है, बल्कि इसमें इंसान की सारी चीज़ें जो है ये रिस्क में आ जाती हैं। वो मिन कि वो खर्च करते हैं। और एक जगह फरमाया कि मैं युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कि कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे।